प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम भागवत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भागवत की जानकारी हमें होना आवश्यक है। जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं और भागवत की महिमा को जान भी नहीं सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि जिस ग्रंथ को हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस ग्रंथ का नाम श्रीमद्भागवत महापुराण। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि हम कौन सी कथा श्रवण करने जा रहे हैं, कौन सी ग्रंथ की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। देखिए, जिस ग्रंथ को हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम है, क्या है? इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद्भागवत महापुराण। फिर से बोले, क्या है? श्रीमद्भागवत महापुराण। जिस ग्रंथ को हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, उस ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद्भागवत महापुराण। यह ग्रंथ का नाम है श्रीमद्भागवत महापुराण। अगर कोई आपको पूछ दे, भैया जी आप क्या श्रवण कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हम श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हम श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। ठीक। और अगर आपसे कोई पूछे कि महाराज यह श्रीमद्भागवत महापुराण क्या है, कोई पूछे कि महाराज ये बताओ ये श्रीमद्भागवत क्या है, तो आप क्या कहेंगे? यह श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। क्या कहेंगे? भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। शब्दमयी मूर्ति जिस प्रकार भगवान की सोने की मूर्ति होती है। कौन सा मूर्ति होती है? सोने की मूर्ति होती है, चांदी की मूर्ति होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है। उसी प्रकार यह श्रीमद्भागवत महापुराण जो है भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। क्या है? भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। तो श्रीमद्भागवत महापुराण क्या है? भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। समझ में आ गया? स्पष्ट हो गई? अच्छा, अब इस शब्दमयी मूर्ति का निर्माता कौन है? अब इस शब्दमयी मूर्ति का निर्माता कौन है? इस शब्दमयी मूर्ति निर्माण किसने किया? बोले, इस शब्दमयी मूर्ति का निर्माण कारीगर कौन है? तो बोलते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। श्री वेदव्यास जी महाराज। तो ये श्रीमद्भागवत क्या है? भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा, स्वाभाविक है, जिज्ञासा मन में उठती है। ये श्रीमद्भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति कैसे है? ये श्रीमद्भागवत की शब्दमयी मूर्ति कैसे है? श्रीमद्भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति कैसी है और कैसे हुई, कैसे बना? तो आइए जानते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुने इस बात को। उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके परम धाम जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? परम धाम जा रहे थे। अपनी लीला संवरण करके परम धाम जा रहे थे। उस समय की बात है
उस समय उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास आए और क्योंकि उद्धव जी को जब पता चला कि भगवान लीला संवरण करके परम धाम जाने वाले हैं, वैकुंठ धाम जाने वाले हैं, तो सुनने ही चौंक गए और भगवान के चरणों में आकर प्रणाम किया। बोले, हे प्रभु, मुझे पता चल गया, मुझे मालूम है कि आप परम धाम जाने वाले हो, लेकिन प्रभु एक जिज्ञासा मेरे मन में है कि एक कार्य करके जाएं। कौन सा कार्य? बोले, हे प्रभु, ये बता दीजिए कि यदि आप परम धाम चले जाएंगे तो फिर भला आपका वियोग होने पर क्या आपके प्रेमी भक्तजन आपके बिना रह पाएंगे? आपके भक्तजन प्रेमीजन कैसे रह पाएंगे? प्रभु, आपके बिना आपके विरह को कैसे सहन कर सकते हैं? इस विषय पर आप ध्यान दें प्रभु। और एक और कि कलयुग आने वाला है प्रभु, कलयुग का कलुषित प्राणी का कल्याण कैसे होगा, इस पर आप विचार करें, फिर आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान खोजें प्रभु, प्रार्थना किया उद्धव जी ने। निवेदन है प्रभु, यह कार्य करके अवश्य जाएं। तब इति उद्धवः क्व श्रुत्वा, तो उद्धव जी ने क्या किया, क्या बोला? उद्धव जी के इन वचनों को सुन करके भगवान विचार करने लगे, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं उद्धव जी। उद्धव, बिल्कुल बात सही कह रहे हो, मुझे कुछ व्यवस्था करके जाना होगा। ये मेरे भक्तजन मेरे विरह में कैसे रह सकते हैं? उनके विरह ना हो, विरह को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? अपनी समस्त तेज सारी शक्ति भगवान ने तेज प्रकट पुंज किए और दिव्य श्री मद्भागवत में प्रतिष्ठित कर दिए। क्या कर दिए? दिव्य श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित कर दिए। अपना दिव्य तेज शरीर में से निकाल करके श्रीमद् भागवत के स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिए। इसलिए भागवत में लिखा है, स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधा, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधा, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। स्पष्ट लिखा है, स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधा, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तो अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को वियोग अनुभव ना हो तथा कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति तेज भागवत में रख दी और स्वयं भागवत के रूप में परिणित हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है। क्या है? भगवत स्वरूप है। बोले भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान का शब्दमयी मूर्ति है। साक्षात भगवान की ही ये कोई पोथी पत्रा नहीं है महाराज, ये तो भगवान की मूर्ति है। इसलिए
भागवत में लिखा है, ध्यान से सुने। केनेयं वाङ्मयी मूर्तिं प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् सद्यो दर्शनात् पापनाशिनी। केनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् सद्यो दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए यह श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सेवन करें, श्रवण करें अथवा दर्शन करें, पाठ करें। सेवन, श्रवण, पाठ, दर्शन करने के मात्र से मनुष्य के सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। यह महिमा है श्रीमद् भागवत कथा, सब समाप्त हो जाते हैं। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। और तो और क्या बात है, श्रीमद् भागवत श्रवण करने से दुख दारिद्रता दुर्भाग्य सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए। नित्य प्रति हो सके तो ग्रंथ लेकर पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। तब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें मत प्रदान करें।